देखो किस तरह लड़की कॉलेज में जाती है, अगर कॉलेज की हो चुकी है और ये कॉलेज में जाके लड़कियों से मिलती है जो कि एक जिहादियों के रूप में है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये अपनी दोस्तों से निभा रही है वो लड़की, और इससे पता चलेगा कि किस तरह जिहाद फैलता है, किस तरह से पूरी पूरी प्लानिंग होती है। अभी हमारी बेटी जा चुकी है और वहाँ प्लानिंग हो चुकी है। नेक्स्ट दूसरे दिन देखिए तो लड़कियों से मिलती है तो यहाँ पर इस प्रकार से निवास करते हुए मिलते हैं और माइंड वॉश कर रहे हैं लड़की का कि उनका धर्म ज़्यादा हम लोगों से सर्वश्रेष्ठ है। जिस तरह के हम लोग जानते हैं हमारे सनातन धर्म में किसी भी तरह की कमी नहीं है, मगर इस तरह से उनका माइंड वॉश किया जा रहा है। अभी इस तरह को अपने जिहादियों वाले रूप में ढल लिया है। अब जिन लड़कों से अगला दिन देखिए, तीसरे दिन किस तरह का होता है। ये तीसरा दिन है जब लड़कियां मिलती है और जिहादियों के प्लानिंग अनुसार यहाँ पे काम होता है। ये 3 लड़कियां जो उनको पहले मिली थी वो इस जगह से चली जाती है एक अकेले लड़के से उनके दोस्ती कराने के मकसद से या उनके साथ जिहाद फैलाने के मकसद से। अभी ये दोनों की अच्छी दोस्ती हो रही है, दोस्ती का बढ़ावा हो रहा है, ये लोग बढ़ रहा है और ये लोग आपस में आने जाने के कार्यक्रम बना रहे हैं, मिलने जुलने के, जिस तरह हम लोगों में मिलना जुलना होता है। अब देखेंगे हम किस तरह से जिहाद को बढ़ावा देते हैं और एक लड़की को अपने जिहादी रूप में फंसाने की कोशिश करते हैं। ये कार्यक्रम देखेंगे कि इसमें लड़की को प्रपोज करके उसको अपने प्यार का इजहार है कि वास्ता देके उसको पहला फुसला के शादी के लिए ले जाते हैं और कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज करते हैं, जिनसे जो है पक्के सबूत होते हैं। जब लड़की किसी भी प्रकार से चली जाती है, शादी हो जाती है, उसके माँ बाप के पास अवसर नहीं रह जाता कि वो किसी भी प्रकार का अपना उनके ऊपर अधिकार दिखा सके। माँ बाप आते हैं, माँ बापों के पास बच्चे आए, उस बच्चे का माइंड किस तरह से फोर्स किया गया है कि पता के उसके माँ बाप से पाला है, वो उनकी तरफ से लड़ते हैं, उनसे लड़के यहाँ से चली जाती है और माँ बापों की हालत जो है वो आप लोग देख सकते हैं। रोना धोना कुछ माइंड नहीं रखता उनका ये लड़की के लिए, ये सिर्फ माइंड वो उसका खेल है। यहाँ पर दिखा रहे हैं कि लफ्ज़ियात को किस तरह झूठा दिखावा कर रहा है अपने प्यार में। जिहादियों के संस्कृति की तरफ जाते हैं या फिर उनके मजहब की तरफ जाते हैं तो लगना साधारण सी बातें हमें नहीं लगता है। अब देखेंगे कि अगले दिन 1 महीने बाद लड़का आता है और किस तरह का उसके साथ गाड़ी करता है, तो ये मारपीट कर रहा है जिस तरह जिहादियों का होता है। 1-2 दिन को प्यार से बात करते हैं, फिर उसके बाद हमारी बहन बेटे के ऊपर अत्याचार करते हैं। जब बहन बेटियों पे चोट लगी है उसको तकलीफ हुई है तो वो हमारे धर्म की तरफ दोबारा आकर्षित होती है और अपने गीता भागवत गीता को जिसको पढ़ के उसको ये प्रस्ताव मिलता है कि हमारे धर्म में हमारी संस्कृति में किसी भी बात की कमी नहीं है और हमारी संस्कृति में एक लड़की को एक कन्या को देवी का स्वरूप माना गया, उसको कमजोर नहीं दिखाया जाता, किसी तरह का अत्याचार नहीं होता है। लड़की अभी पूरी तरह से अपनी संस्कृति की ओर आकर्षित हो चुकी है और अब देखिए किस तरह देवी का रूप बन के एक पूरी तरह से उसने गिरा चुकी है एक जिहादी को उससे बदला लेने के लिए। और अब हम दिखाएंगे लाइट सामान ले लो, सामान लाइट बंद कर दो। राक्षसों के ऊपर इस प्रकार से इन्होंने विजय हासिल करी। अपनी बहन बेटियों को किसी प्रकार से बताना चाहते हैं कि इन जिहादियों का अंत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन आप लोगों आपको शुगर का रूप बनना है, चटनी का रूप बनना है, भगवानी का रूप बनना है। हम कहते हैं बेटियों को एक ही सीख सिखाते हैं कि ऐसे जो जिहाद फैलाने हमारे धर्म के लिए या हमारे समाज में जो जिहादी कीड़े बनते जा रहे हैं
माँ बापों को ये समझना पड़ेगा कि उनको इस तरह के जिहादियों से बचाए और दूर रखे। हम सभी लोग जानते हैं कॉलेजों में, रेस्टोरेंट में, पब्लिक सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादातर इस तरह के लफ्ज़ फैलाने वाले लोग होते हैं। अभी हाल ही में लोगों को देखने को मिल रहा है कि हमारे नवरात्रों में डांडिया गरबा का कार्यक्रम करते हैं जिहादी लोग, उसमें जिहादी आते हैं, हमारी बहन बेटियों को अपने जिहाद का शिकार बनाते हैं, उनको उनके ड्रिंक में, उनके पीने का जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है उसमें नशीली पदार्थ मिला के उनको अपने जिहाद का शिकार बनाते हैं। इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि हम लोगों को, हिंदुओं को किसी भी तरह से कमजोर करना और ये दिखाना कि हम जिस नवरात्र में हम देवी देवताओं को सबसे ज्यादा पूजते हैं, जिन कन्याओं को हम देवियों की तरह पूजते हैं, नौ देवी के रूप में रखते हैं, उन कन्याओं के साथ लव जिहाद का सबसे बड़ा एजेंडा इन्होंने नवरात्रि में चलाया हुआ है, गरबा और डांडिया के रूप में। अगर बच्चों का कार्यक्रम आप लोगों को पसंद आया तो सभी भाई बहन एक बार हाथों से तालियां बजा दे और स्वागत करें बच्चों का।